चलो वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी ठीक चालू है। ठीक चलो, जैसे कि हम लोग स्पीड के बारे में पढ़े थे, स्पीड के बारे में, और हम क्या बताए थे स्पीड के बारे में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। जहां पे हम रेट ऑफ चेंज को डिफाइन किए थे दो तरीका से, एक को बोले थे एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज जिसको एवरेज स्पीड बता रहे थे, और एक को बोलते थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बात क्लियर है? और हम बताए थे ये जो डिफाइन होता है सम टाइम इंटरवल dt के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, सम टाइम इंटरवल dt के लिए डिफाइन होता है। लेकिन इसको डिफाइन के लिए करने के लिए हम क्या बताए थे कि टाइम इंटरवल dt को, टाइम इंटरवल t को टेंस टू किस में करना है, टेंस टू 0, ये बताए थे, याद है? जब टाइम इंटरवल dt है उसको टेंस टू 0 करेंगे तब यहाँ पे ये डिफाइन होता था dt के टर्म में, ठीक है। फिर यदि हम यहाँ पे हम लिखते थे s इक्वल टू, तो लिखते थे चेंज इन डिस्टेंस बटा चेंज इन टाइम, और यहाँ पे क्या लिखते थे याद है? यहाँ पे लिखते थे भाई साहब कि जो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस है इसको एवरेज है तो ऐसे एवरेज कर दो, और इंस्टेंटेनियस है तो बोलते थे यहाँ पे कि चेंज इन डिस्टेंस बटा चेंज इन टाइम। लेकिन टाइम में क्या करना है, लिमिट लगा देना है, जहाँ पे t टेंस टू तुम्हारा क्या करेगा, 0 को तब टेंस करेगा। और इतना ही लंबा, इतना लंबा तुमको देख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस सब को एक नाम दे देंगे, क्या बोल देंगे, ds/dt, या s नहीं लिखो यहाँ पे हम लोग s यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे x लिखे हैं, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे भी x लिख देते हैं, ठीक है, डेल्टा x तो हो गया dx/dt। और ये तुम्हारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, और दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। यहाँ पे बता दे कल स्पीड के बारे में। सिमिलरली डिस्कशन वेलोसिटी का है, सिमिलरली डिस्कशन क्या है, वेलोसिटी का है। यहाँ पे जो डिस्कशन है सिमिलर डिस्कशन वो वेलोसिटी का है, वो क्या है देख लो। तो यहाँ जो वेलोसिटी होता है ये तुम्हारा, ये जिस प्रकार स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। और यहां तक कोई दिक्कत? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का हम बात करेंगे, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब इसका बात करेंगे तो हम बताए थे रेट ऑफ चेंज को दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक का नाम है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा हमारा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहां तक कोई दिक्कत? दो है तुम्हारा, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है और एवरेज रेट ऑफ चेंज है। जब एवरेज रेट ऑफ चेंज हो किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, तो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, सॉरी वेलोसिटी कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी डिफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ? हम क्या बताए, एवरेज मतलब होता है मोटा मोटी, यहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, तो बताओ मोटा मोटी कितना चेंज हो रहा है समय के साथ, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। इसका क्या मतलब होता है कि समय के साथ, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग। जैसे सपोज करो कि एक, जैसे मानो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इसका स्पीड है या उसका वो है क्या कहते हैं, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है।
स्पीड वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। इसका बस यही मतलब होता है कि वह गाड़ी 1 सेकेंड में 50 मीटर का दूरी तय करता है। वो 1 सेकेंड में कितना दूरी करता है 50 मीटर का दूरी करता है, सॉरी दूरी नहीं बोल रहे हैं, वो 1 सेकेंड में उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है तो 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? उस पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है 1 सेकेंड में कितना है 50 मीटर है। जब 1 सेकेंड में 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग आ रहा है, वो जब 1 सेकेंड में 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं वेलोसिटी बोल रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो यदि हम लोग बोल रहे तो यहां बोल रहे हैं कि पर यूनिट टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रहा है, ये क्या बोलेंगे कि पर यूनिट टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रहा है। बात समझ में आया? कि पर यूनिट टाइम में चेंजिंग हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, वही तुम्हारा क्या है वेलोसिटी है। उसको दो तरह डिफाइन करते हैं, एक को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज जिसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, दूसरा हमारा रेट ऑफ चेंज का डिफिनेशन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जिसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। एवरेज हमेशा मोटा मोटी बात होता है, फुल जर्नी में बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ और उसमें समय कितना लगा। एवरेज से क्या मतलब हुआ कि फुल जर्नी तुम्हारा ए से बी पहुंच गए, उसमें मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग कितना हो रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट समय कितना हो लगा, उसमें उन दोनों का रेशियो निकालो, सिंपल एवरेज निकल जाएगा। या सिंपली कहने का क्या मतलब कि पर यूनिट सेकेंड 1 सेकेंड में वो तुम कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, सिंपली क्या करने का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। तो ये क्या है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यदि समय तुम्हारा यूनिटी है 1 सेकेंड 1 मीटर 1 किलोमीटर व्हाटएवर जो भी है, समय तुम्हारा यूनिटी है, उस समय में जो डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग हो रहा है वही तुम्हारा क्या एवरेज वेलोसिटी है। बात समझ में आ रहा है? जब भी हम लोग पर का बात करते हैं पर हमेशा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। जब भी हम पर यूनिट का बात करेंगे हमेशा डिनोमिनेटर में टाइम को डालना पड़ेगा क्योंकि यूनिट से यूनिट लाना है हमको, इसीलिए। तो यहां पे क्या करेंगे हमारा बताओ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ठीक है। क्यों टाइम और नीचे क्यों रखे हैं? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे पर का बात है, पर में हमेशा डिनोमिनेटर क्या करें, जब भी लोग पर यूनिट टाइम पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा एक्स को नीचे रखना पड़ेगा, पर यूनिट वेलोसिटी डेल्टा वी को नीचे रखना पड़ेगा। बस समझ में आ गया? ऐसा लिखा रहे पर यूनिट डिस्टेंस, ऐसा कुछ है। तो इसका डिनोमिनेटर में तुमको डेल्टा एक्स रखना पड़ेगा, इसका मतलब ऐसा हो पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तुमको रखना पड़ेगा डेल्टा टी। समझ में आ रहा है बात? तो अभी तक हम लोग क्या क्या बोले, देखो बताए वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है समय के साथ डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग। एक इसमें यह देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो समय के साथ चेंजिंग को बोलता है रेट ऑफ चेंज बोलते हैं इंग्लिश में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है समय के साथ डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग। समय के साथ जो चेंजिंग है वो दो तरीका से हम लोग डिफाइन करते हैं, एक चेंजिंग को बोलते हैं एवरेज, दूसरे को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एवरेज में बेसिकली पूरा टोटल जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है इन टोटल टाइम इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पर, ऐसा लिख दो ना टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा, अरे क्या टोटल टाइम टेकन, कोई दिक्कत यहाँ में? कोई दिक्कत? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। बात क्लियर है यहाँ तक? ये अब इंस्टेंटेनियस का बात कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंस्टेंटेनियस जो टर्म है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं स्पीड में, ठीक है। होपफुल तुम लोग समझ में आता होगा। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? किसी खास इंस्टेंट पे बताना है वेलोसिटी कितना है,
किसी खास इंस्टेंट पे बताना है कि जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट में 50 मीटर चेंजिंग हुआ, हम पूछ रहे हैं बताओ जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट में 40 मीटर चेंजिंग हुआ उस समय बताओ कि तुम्हारा उस समय जो तुम्हारा टाइम हो रहा था मान लेते हैं 2 सेकेंड, तो बताओ उस समय तुम्हारा वेलोसिटी क्या रहा होगा, ये बताओ उस समय। इस खास इंस्टेंट की बात करें, टाइम यहां डिफाइन कर दिए हैं, जब 2वां सेकेंड हो रहा था, 2वां सेकेंड हो रहा था, सेकेंड मिनट, जब दूसरा सेकंड हो रहा था, बताओ उस दूसरा सेकंड में कितना हो रहा था। मतलब हम क्या बोल रहे थे, मानो ये टाइम का यदि हम प्लॉट करते हैं, ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, 7 सेकंड हो गया, तो ये पूरा जर्नी का बात करेंगे, टोटल यही टाइम डेल्टा टी का 7 लेंगे, 7 सेकंड। तो यहाँ ये क्या हो गया, तुम्हारा एवरेज हो गया, दिस इज एवरेज। लेकिन जब हम बोलेंगे बताओ ये 3 सेकंड में इस टाइम पे बताओ वेलोसिटी कितना है, इस टाइम पे बताओ वेलोसिटी कितना है। तो जब हम इस पर्टिकुलर टाइम का बात करते हैं, जब पर्टिकुलर इंस्टेंट का बात करते हैं, तो ये जो वेलोसिटी होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। बात क्लियर है। एवरेज में तुमको देखना पड़ेगा कि यहां से लेकर 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ जर्नी और 7 सेकंड तक गया है, तो टोटल समय लगा है, उस टोटल समय में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ये पता करना है। लेकिन इसमें क्या करना है कि इस 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ये पता करना है। एग्जैक्टली 3 सेकंड जब था, जब 3वां सेकंड हुआ, 1 2 3, उस समय बताओ कितना, 3 नहीं, यहां से यहां तक नहीं बात कर रहे हैं हम सिर्फ इस सेकंड का बात कर रहे हैं, इस तीसरा सेकंड का बात कर रहे हैं। जब घड़ी में 5:59 हो गया, उस समय बताओ स्पीड कितना है या वेलोसिटी कितना है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डिफाइन करते हैं। किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे बताओ क्या चेंज ऑफ डिस्टेंस है, क्या चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। चेंज ऑफ डिस्प्लेस उस टाइम पे होगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, चेंज ऑफ डिस्प्लेस उसी टाइम पे होगा, उसी टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगा, तो बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देंगे। बात समझ में आ रहा है धनराज, मोना, ठीक है। ले वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसको 2 तरह से डिफाइन करेंगे। पहला हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और इसका डिफिनेशन क्या होगा तुम्हारा, बता दो, बताओ। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट हाँ पर यूनिट टाइम, ठीक है। दैट मीन्स इसको लिखेंगे कैसे, v, ठीक है, ऐसा और ऐसे सिंबल ये होगा। टोटल डिस्प्ले मान लो डेल्टा एक्स चेंज आया है और बटा टोटल टाइम, ठीक है। बात कर क्लियर, या ऐसा भी लिख सकते हैं दूसरा तरीका से, या ये भी है तुम्हारा, बताए टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन हमारा किसका होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस। तो ये उससे पहले हम लोग ये जानते हैं, उससे पहले हम लोग क्या जानते हैं, यदि हम लोग क्या करें, डेल्टा टी को टेंस टू 0 कर दें, जब डेल्टा टी को क्या कर दें, टेंस टू 0 कर दें, दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस, ठीक है। समय को यदि बहुत छोटा कर दे, बहुत छोटू कर दे, कितना छोटा कर दे, तो समय का चेंजिंग जो हो रहा है इतना हो रहा है, कितना हो रहा है 0.000, कल तक 0, फिर जाकर के 1 लगाएंगे, इतना छोटा चेंज हो रहा है समय का, ठीक है। तब उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस हो गया। तो उसी प्रकार हमारा डिफाइन करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम दूसरा नंबर में क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होगा हमारा, बताओ, रेट ऑफ चेंज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट एट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर स्टेट ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं यहाँ पे, ऐसा दूसरा स्लाइड में लिखते हैं। तो हम जो जानते हैं तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना होता है, स्पीड ये होता है, ये क्या हम बताए थे, ये बताया था डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। यदि इसमें समय को जीरो कर दिया जाए, मतलब बहुत नियरली जीरो ले जाए, 10 to 0 ले जाया जाए टाइम का चेंजिंग, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसी जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसी टर्म का क्या नाम है, ds बाय डी टी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया ds बाय डी टी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्या, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो ये x ये क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। हाँ, तो ये डेरिवेटिव क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन ही तो मतलब होता है। ले 3 दिन से यही बता रहे हैं कि समय को जीरो कर देंगे, इस पूरे टर्म को इस ये लिखते हैं। नहीं कैसे लिखते हैं इसका आंसर यहाँ हम नहीं दे सकते हैं, बस समझो कि समय यदि हम जीरो कर देंगे, यहाँ पे लिमिट लगा करके समय को जीरो कर दिया जाएगा, तो उस समय का चेंज, 3 दिन से यही बात बता रहे हैं यार, समय का चेंजिंग यदि बहुत कम हो गया है, सपोज वो टाइम का ये लाइन है और यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, और समय का चेंजिंग हो रहा है, अभी 1 सेकेंड हो रहा है और दूसरा समय हो रहा है, मतलब टाइम कितना हो रहा है, मान लो टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो रहा है। अब ये टाइम इनिशियल और टाइम फाइनल हम मान लेते हैं 1.0000000 शाम तक 0 फिर 1, तो इन दोनों में चेंजिंग क्या आया है, चेंजिंग तो हो रहा है समय का, लेकिन चेंजिंग क्या है, बहुत कम है। तो क्या ये पर्टिकुलर यहीं पे यदि हम इसको प्लॉट करोगे चेंजिंग, तो यहीं पे तुम प्लॉट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो अब बताओ इसमें समय का चेंजिंग आ रहा था, इसमें डिस्प्लेसमेंट का भी चेंजिंग आ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा ना, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग कितना होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे थे, जहां पे पूरा टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन कर रहे थे, अब हम इस पॉइंट के लिए डिफाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग टाइम इंटरवल को भी बहुत छोटा ले लिए। यही बात हम कल से बता रहे हैं, यदि एवरेज में हम लोग पूरा टाइम इंटरवल लेते हैं और इंस्टेंटेनियस में उस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन ऑब्जर्वेबल ही नहीं है वो, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये उसी स्टेट ऑफ टाइम का बात हो रहा है। बात समझा, यही बात तो कल से बता रहे हैं, अब तुम बोल रहा है कि भाई साहब पूरा, हाँ क्या, तो जीरो नहीं करना है यार, 10 to 0 है, इसको जीरो नहीं करना है, 10 to 0 है, इसके लिए पूरा इसको ये चीज देख रहे हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, लिमिट नाम का चैप्टर, जो हमको नहीं पढ़ना है मैथ में, फिजिक्स में। हम क्या बोलेंगे, इसी चीज को सॉल्व करने का अल्टरनेट तरीका है ये, दिस इज अल्टरनेट तरीका टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, दोनों से आने वाला आंसर सेम है। तो इसको सॉल्व नहीं करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करना कंपैरेटिवली इससे आसान है। इसको सॉल्व करोगे, एक एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे, देखना यहाँ से लेकर यहाँ तक पेज में बनेगा, और डिफरेंशिएशन से कितना, एक लाइन बनेगा, 2x आंसर आएगा। तो हम लोग वही बात तभी से बता रहे हैं ना भाई साहब, कि इसको सॉल्व नहीं करना है फिजिक्स में, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही बात बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो तुम्हारा है वो क्या है, डेरिवेटिव है किसका, पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ जो एस दिख रहा है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। कोई डिस्प्लेसमेंट हम पोजीशन वेक्टर के हेल्प से निकालते थे, याद नहीं है, ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ पे ये तुम्हारा r1 था और यहाँ पे ये r2 था, और ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट r। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट r इक्वल टू क्या निकाले थे, r2 माइनस r1 वेक्टर निकाले थे,
निकाले थे, याद है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R वेक्टर। यहाँ पे R क्या है, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, फिर से लिख ही देते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। चलो, तो ये क्या है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, पोजीशन वेक्टर का। तो पहले पोजीशन वेक्टर, या ऐसा भी दूसरा डिफरेंशियल क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा लिख दो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ये होगा तुम्हारा क्या, ds बाय dt। और ये बात बता दें, डी जो है ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज को बताता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। और इसी को हम लोग फिजिक्स मैथ में बहुत नाम देते हैं इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। बात क्लियर है यहाँ तक, है? चलो यहाँ तो हो गया, ठीक। ठीक है, सपोज कोई हमारा कोऑर्डिनेट है, ऐसा वही 1D है, लेकिन हम थोड़ा 2D का बता देते हैं। इसमें तुम 1D जैसे सपोज करो ये पोजीशन वेक्टर है R1, सॉरी ये दो पार्टिकल है, मान लेते हैं ये पार्टिकल A है, दूसरा पार्टिकल B है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R1 और इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया क्या, R2। R1 R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक। और यहाँ से शॉर्टेस्ट लाइन है ये क्या होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं S है, ठीक। अब ये इसका, यदि इसका हम लोग लगाएंगे क्या, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ देखो क्या है, ये इसके हेड पे ये प्लस ये बराबर ये होगा, ये प्लस ये बराबर ये, मतलब R1 प्लस S इक्वल्स टू R2, S इक्वल्स टू क्या हो गया, R2 माइनस R1, ठीक है। यहाँ पे S क्या है तुम्हारा, ये S है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट में क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ दो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, एक पॉइंट A पे, दूसरा पॉइंट B पे। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा पॉइंट्स पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। यदि मानो कि एक ऐसा पाथ ले लेते हैं, दूसरा ऐसा पाथ ले लेते हैं, इन तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये वाला पाथ होगा जो ब्लू लाइन से है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, लेकिन डिस्टेंस तीनों का अलग अलग होगा, लेकिन तीनों केस का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, जो ये होगा ब्लू लाइन वाला। तो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंस से आजाद होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड नहीं करता है, तुम्हारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट, शुरुआत का पॉइंट क्या है, एंड फाइनल पॉइंट। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, इज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बात क्लियर है? वेलोसिटी किस पे डिपेंड होगा, डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ डिपेंड अपॉन द पॉइंट्स, सो वेलोसिटी शुड डिपेंड अपॉन द पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो तो हमारा क्या निकाले, एस वेक्टर इक्वल्स टू निकाले R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और हम लोग वेलोसिटी डिफाइन कर चुके हैं ds बाय dt। यहाँ तो गया d R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर dt, ठीक है।
ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है। यदि एवरेज डिफाइन करना चाहेंगे तो डेल्टा एवरेज ऐसे, एवरेज के लिए ये क्या है तुम्हारा, ये इंस्टेंटेनियस डिफाइन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी ये रहा, एवरेज वेलोसिटी ये क्या था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और ये हो गया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बटा T2 माइनस T1। ठीक है, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो हमारा देखो क्या निकल गया, V = निकल गया तुम्हारा D, क्योंकि हम यहाँ 1D का बात कर रहे हैं, सिर्फ 1D की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ x की बात करेंगे, dx/dt हो गया। ठीक, तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, dx = क्या होगा तुम्हारा, v × dt हो गया, dx = v × dt हो गया। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे, बंद करो तो खिड़की, बहुत आवाज आ रहा है, भीगने दो ना, बंद करो उसको। अरे नहीं भीग रहा होगा यार, यदि दो तरफ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ लो dx हो गया और यहाँ हो गया v × dt। ठीक है, तो अब इन दो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ सिर्फ हो गया x और यहाँ हो गया v × dt। और कल ही पढ़ाए थे भाई साहब, कल ही पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कल, कि ये जो है देखो, यहाँ ग्राफ पावर समझा देते फिर से। ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम वगैरह, और इस पे कोई एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, कोई एक कर्व ले लेते हैं, इस कर्व में एक छोटा सा एलिमेंट चुनते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट है। ठीक है, जहां पे ये समय है कितना है, dt है, समय कितना है, dt है, और इसका यहां तक क्या है, यहां से यहां तक का जो है ये है तुम्हारा वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यदि इसका एरिया, छोटू का एरिया निकालेंगे, छोटू का एरिया, तो छोटू का एरिया डी क्या है, छोटू एरिया, उस छोटू एरिया क्या होगा, v × dt, v × dt। जब सारा छोटू एरिया को जोड़ देंगे तो पूरा होल एरिया निकल जाएगा। यहाँ भी एक छोटू एरिया लेंगे तो यहाँ भी एक छोटू एरिया ले लेंगे, यहाँ भी छोटू एरिया ले लेंगे, यहाँ भी छोटू एरिया, सब छोटू एरिया ले लेंगे, यहाँ पे छोटू एरिया, देखो यहाँ भी छोटू एरिया, यहाँ भी छोटू एरिया, यहाँ भी छोटू एरिया, सारा छोटू एरिया ले लिए। बात समझ में आ रहा है, जब सारा छोटू एरिया ले लिया है, उस सारा छोटू एरिया को जोड़ देंगे तो क्या पूरा एरिया निकल जाएगा। तो अब सारा छोटू एरिया को जोड़ने का तरीका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, समेशन, कल ही बताए हुए थे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, क्या मतलब होता है, समेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। ठीक, तो अब यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन सिंबल, मतलब ये पूरा सम हो गया, मतलब सब छोटू एरिया को जोड़ दिए। इसका क्या मतलब हो गया, तो सब छोटू एरिया को जोड़ दिए, सब छोटू एरिया को जोड़ दिए, छोटू कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा। अब देखो इसको यहां छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है, तो ये जो चीज है वो क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। डेट मीन्स यहां से एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, एरिया। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या, किसका एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां से क्या कंक्लूजन दे रहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ले लेंगे, कोई भी, मानो कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे दो मिस्टेक है, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक, तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ले लेंगे, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, इसका मानो को कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ है, ऐसा कर्व दिया हुआ है, ये यहाँ मान लो कि ये 0 है और टाइम यहाँ पे मान लेते हैं 10 सेकेंड है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये 10 मीटर पर सेकेंड है।
ठीक है। तो अब इसका यदि एरिया निकाल दिया जाए किसी तरीका से, ये एरिया निकाल दिया जाए, तो यहां से आंसर किसका आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा कुछ कर दिया वो बोलेगा फाइंड द एरिया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कर देंगे, उसका सिर्फ एरिया निकाल देंगे। क्लियर यहां तक? चलो, तो इस समरी की बात करें आज क्या क्या हम पढ़ाएं, पूरा समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी डिफाइन किए, वेलोसिटी, वहां से हम बात किए दो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, औसत वेग, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दो डिफाइन किए। एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पे लिखे ये लिखे ऐसा, देखो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के बावजूद इसके पास क्या होना चाहिए, होने के कारण इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। इसीलिए हमेशा वेक्टर के ऊपर तीर लगाना पड़ेगा डायरेक्शन दिखाने के, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा डेल्टा एस चेंज बाय डेल्टा टाइम, ठीक है। एस के ऊपर भी तीर लगाना पड़ेगा क्योंकि एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ एक्सटेंस कैसे डिफाइन किया था, ये क्या था तुम्हारा डी एस, ठीक है। जहां जहां छूट गया है एस, उस पर सब जगह तीर लगा दो, ठीक है, सब जगह तीर लगेगा, ठीक है। ठीक, चलो, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक है बाबा, कोई दिक्कत बा, ठीक है। सिमिलरली बताओ क्वेश्चन, यदि हम बोलेंगे तुमको बताओ कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कब बराबर हो जाएगा किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। हम क्या बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी हमारा बराबर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ये कब पॉसिबल है? जब हमारा वेलोसिटी जो होगा यूनिफॉर्म होगा। कब? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, सब समान। जैसे मान लो कि इस एक ट्रैक है, वहाँ यहाँ भी स्पीड 3 है, यहाँ भी स्पीड 3 है, यहाँ भी स्पीड 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इस केस में तुम इस केस में तुम मतलब एवरेज निकालो, एवरेज निकालो या इंस्टेंटेनियस निकालो, तीनों हमेशा 3 ही आंसर आएगा, ठीक है। बता चुके यही बात, तो स्पीड में भी बताए हुए यही बात। चलो, और हमेशा तुम्हारा जो है मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का, ठीक है। ये क्या लिखे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बराबर होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऐसा इंस्टेंटेनियस स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। 1D का बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। तो कुल मिलाकर बात आज क्या क्या हुआ है, दो बात हुआ है, स्पीड का बात हुआ है और वेलोसिटी का बात हुआ है। इसका ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम होगा, यूनिट दोनों का सेम होगा, मीटर पर सेकंड। सीजीएस का बात करते हैं, ऐसा यूनिट का।
सीजीएस नहीं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यूनिट का बात कर लो, तो यूनिट में एसआई यूनिट में क्या होगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। और इसके बारे में बात करें तो इसमें हम लोग दो प्रकार था, एवरेज स्पीड, तो वो क्या था तुम्हारा, वो है तुम्हारा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। यहाँ पे ये क्या है, एस चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस का चेंजिंग है। यहाँ पे एवरेज स्पीड डिफाइन किए थे, एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग है, डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग है, ठीक। चलो, और हम लोग इंस्टेंटेनियस डिफाइन किए थे, इंस्टेंटेनियस तो ये होगा ds बाय dt। ये क्या है, वेलोसिटी, ऑब्वियसली सॉरी ये डिस्टेंस है ना, ऑब्वियसली ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस। और यहाँ भी ये सिंबल नहीं होगा, स्पीड है ये, ठीक। जबकि ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस है तो ये हो गया तुम्हारा ds बाय dt, ठीक। तो दिक्कत धन्यवाद, तो नहीं। अब जो यदि हमको यार डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा, कभी भी क्या निकालना होगा, डिस्टेंस, और दिया हुआ है स्पीड और टाइम, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्टेंस निकलेगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा तुम्हारा, स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज कब करना है, व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल, जब वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, ठीक। जब वेलोसिटी वेरिएबल ना होगा उस समय, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब यहाँ वेलोसिटी नहीं स्पीड ले देते हैं, जब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होगा उस समय तो भाई साहब कोई ताम झाम नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये डिस्प्ले वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस समय में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो कब लगाना है, जब तुम्हारा वेलोसिटी या स्पीड क्या हो, वेरिएबल दिया हो, वेरिएबल। बात क्लियर है, इतना कुछ पढ़ाएं आज हम लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी में पढ़े, ठीक है। सवाल बना दो। दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये गिवन दिया हुआ है, ये कितना है, आई कैप प्लस रूट टी जे कैप। हमको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 0 से लेकर के टाइम कितना सेकंड तक है, 0 से 3 सेकंड तक, पूरा जर्नी हो रहा है 0 से 3 सेकंड तक में। हमको बताना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, बताओ। बहुत जल्दी बताओ। ओ अच्छा, ये बस एक फार्मूला फॉर टाइम इंटीग्रेशन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला बता दें जिसमें ये सवाल बनेगा, ठीक है। जैसे मानो कि x पावर n dx है, इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फार्मूला बनेगा
एक्स एन प्लस वन डिवाइड बटा एन प्लस वन, ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में याद है, यदि एक्स एन ऐसा था, सॉरी डिफरेंशिएशन में एक्स पावर एन था तो फॉर्मूला क्या बनता था, एन एक्स पावर एन माइनस वन बनता था। सिमिलरली ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आगे में एक कांस्टेंट सी से गुना करना पड़ता है। ठीक है, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सी का जो है कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, सी का वैल्यू चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा। ठीक है, सी का वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, इसका लिमिट पे, ये कहां से शुरू है कहां खत्म है। तो इसके लिए हम लोग आता दूसरा चैप्टर में पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट, इनडेफिनिट से डिफिनिट पहुंच गया तो उसका फॉर्मूला तो क्या होगा, वो क्या होगा, मानो कि x पावर n है, dx है और शुरू हो रहा है x i से जाएगा x फाइनल तक जा रहा है कहानी। ठीक है, x ऐसा हो रहा है तुम्हारा। तो अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है हमारे पास, इसका पहले तो फॉर्मूला लिख दो, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला लिख दो, x पावर n प्लस वन डिवाइड बटा n प्लस वन। ठीक, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट में डाल देना और यहां लिख देना x इनिशियल और x फाइनल, जो यहां पे दिया हुआ है। देखो इस सवाल को हटाते हैं। ठीक है, सवाल को आफ्टर इंटीग्रेशन करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे ना तब करेंगे सवाल को। लेकिन एक थोड़ा फॉर्मूला ही सवाल बन जाएगा तो कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल कोशिश करते हैं। क्या देखो, इंटीग्रेशन का दो फॉर्मूला भी सवाल बनेगा, वो दोनों फॉर्मूला तुमको बता दे रहे हैं। एक है तुम्हारा फॉर्मूला जिसको बोल एक्स एन के पावर, यदि ऐसा इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, यदि ऐसा हो x पावर n dx है और इसमें कुछ वैल्यू दे दिया, मानो 1 से 2 दे दिया ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो x n प्लस वन n प्लस वन। ये है मानो 1 से 2 है, 1 से 2, तो सबसे पहले 2 का वैल्यू यहां पुट करो, 2n प्लस वन डिवाइड बटा n प्लस वन माइनस फिर 1 का वैल्यू पुट करेंगे, 1n प्लस वन बटा 1 प्लस वन। बात समझ में आया? पहले अपर वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद लोअर वैल्यू इसमें पुट करेंगे और दोनों के बीच में माइनस साइन लगाएंगे। ये दो तरीका है सॉल्व करने का। एक को बोलते हैं डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रल, इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, छोड़ो, अब यहाँ तो हम बनाते कैसे बनता है। तो क्या बोलता है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया हुआ है, अभी हम बताए थे, हमको निकाला डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस स्पीड से निकलेगा, सॉरी वेलोसिटी से निकलेगा? यहाँ पर दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिस्टेंस वेलोसिटी से निकलेगा कि स्पीड से निकलेगा? स्पीड से निकलेगा। अभी हम बताए थे, जस्ट सॉल्यूशन देखो, सीधा बैठो ना दरराज। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए हमको डिस्टेंस निकालने के लिए, और वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। होता है या नहीं होता है? जस्ट बताएं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। यहाँ बताएं, अब यहाँ पीछे में मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिव्स यू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वही कर दिया यहाँ पे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है तुम्हारा, उसको बराबर कर दिया मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट मींस मॉडुलस ऑफ ये दिया हुआ है आई कैप प्लस रूट टी जे कैप। ये निकालेंगे, वेक्टर लगा तो क्या होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट अंडर टी का स्क्वायर टी। ये हो गया स्पीड, ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। कोई दिक्कत? इसको निकाले वेक्टर गए, वेक्टर से, वेक्टर हम पढ़ाए थे ना यार, एफ इक्वल टू है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ऐसा है सपोज।
तो मॉडुलस ऑफ एफ निकालने के लिए क्या बताए थे कि एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर पे लगा दो रूट, वही तो किए 1 का स्क्वायर प्लस रूट टी का स्क्वायर टी हो गया, तो ये हो गया स्पीड। अब ये स्पीड पता चल गया, तो अब स्पीड हमारा पता चल गया है रूट अंडर 1 प्लस टी, ऐसा है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है डिस्टेंस, इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, v इंटू डी टी को, फॉर्मूला यही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये दो v दिया हुआ है 1 प्लस टी डी टी, समय भी दिया हुआ है कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 3 सेकंड तक, 0 से 3 सेकंड तक। अब इसको सॉल्व करना है, कर पाओगे उस फॉर्मूला पे सॉल्व? नहीं कर पाओगे, देखो ना कैसे करना है। अभी हम क्या पता फॉर्मूला यार, देखो फॉर्मूला बता है x पावर n है dx है, तो फॉर्मूला बनेगा x n प्लस 1 डिवाइडेड बटा n प्लस 1। सपोज करो इस पूरे को x मान लो, ठीक है, x की तरह ट्रीट करो इसको, इसको पूरे को एक 1 प्लस टी अलग अलग मत ट्रीट करो, एक ट्रीट करो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो 0 से 1 है, 1 प्लस टी पावर कितना है 1/2 dt। तो इसको यदि हम लोग यहां लिखेंगे देखो 1 प्लस टी और 1/2 को क्या करेंगे, देखो n, ये देखो ये n का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू n का, और हम बताते हैं n प्लस 1 होता है n प्लस 1 डिवाइड बटा n प्लस 1। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखो क्या हो गया 1 प्लस टी 3/2 हो गया, ये तुम्हारा हो गया क्या, डिस्टेंस का फंक्शन। अब हमको क्या करना है, इसमें समय पुट करना है 0 से 3। सबसे पहले 3 पुट करेंगे, 2 या 3 पुट करेंगे, 3 1 4 3/2 हो गया डिवाइड बटा 3/2। जब 3 पुट किया यहाँ पर 1 प्लस 3 4 हो गया 3/2। अब 0 पुट करें, 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1 3/2 बाय ये माइनस होगा 1 3/2 बाय 3/2 होगा। अब इसको सॉल्व करो, तो दो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 3/2 डिवाइड बटा 3/2 1/3/2। यहाँ एलसीएम लेंगे 3/2, इधर ये और ये कट जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 तो 7 बटा 3/2 इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 पर जाएगा, 7 गुना 14 बटा 3 मीटर आंसर आएगा। समझा? डिस्टेंस कितना है 14 बटा 3 मीटर। कोई दिक्कत? डिस्टेंस कितना है 14 बटा 3 मीटर आया, डिस्टेंस आया 14/3 मीटर। अब हमको निकालना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी को टाइम से, वेलोसिटी को टाइम से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 प्लस 1 आई कैप प्लस रूट अंडर 3t, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया, ऐसा दिया हुआ है आई कैप प्लस रूट टी जे कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है dt, ठीक है। तो अब जो इसको इसके साथ भी लिखो, इसको इसके साथ भी लिखो, ऐसा आई कैप dt प्लस रूट टी जे कैप dt। देखो आई और जे जो है ना ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई और जे कैप कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, कैसा यूनिट वेक्टर है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। गलती हो गया मुझे सवाल दे करके, इंटीग्रेशन पढ़ाई नहीं है, पर इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, ऐसा हो जाता है, जे बाहर निकल जाएगा रूट टी डी टी। आप सॉल्व करना पड़ेगा इसको, देखो कैसे क्या होगा। ये हो गया टी आई कैप प्लस यहाँ पे हो गया रूट टी, कितना होगा, अभी जस्ट निकाला था, रूट टी का इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी है डी टी, इसे क्या होगा बताओ, 2 हाफ प्लस 1 बटा हाफ प्लस 1 हो गया टी रूट 3/2 रूट 3/2, तो 2/3 टी 3/2 ऐसा। यहाँ पे हो गया क्या 2/3
2 3/2 ये जे कैप, तो ये आया वेलोसिटी। लेकिन असमें समय पुट करना है, समय पुट करना है, समय कितना करना है 0 से 3, 0 से 3 पुट करो, यहां भी इसको 0 से 3 पुट करो, ठीक। तो देखो वेलोसिटी सबसे पहले ऊपर वाला पुट करेंगे, 3 हो गया तो 3i कैप माइनस सॉरी प्लस है, यहाँ पर गया 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, देखो 2/3 टी की जगह क्या पुट करना है 3 पुट करना है, 2/3 टी की जगह 3 पुट करना है और 3/2 इतना हो गया। इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा बताओ, तो उतना ही रहने देते हैं, 2/3 3/2 जे कैप हो गया, और 0 पुट करेंगे, ये भी 0 0 तो ये भी हो गया 0, तो स्पीड इक्वल टू हो गया 3i + 2 3 जी, इतना होगा आंसर। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, भूल जाओ, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे उसके बाद समझा देगा, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे उसको समझा देंगे, अभी नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, बस हम इस फॉर्मूला का यूज किए हैं, ये दोनों फॉर्मूला का यूज किए हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किए हैं। नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, ठीक है। नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाए ऑब्वियसली नहीं आएगा समझ में, ठीक है। इंटीग्रेशन जब पढ़ाना पड़ेगा हमको, चलो है ये है ना। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो दो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है क्या, पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का, एक्स एक्सिस कर लूंगे, ये पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा 3t² - 2t + 1 ये दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो ये बेसिकली क्या इंस्टेंटेनियस है 1 सेकेंड, ये क्या है इंस्टेंटेनियस है, ये क्या है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस। तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला, dx/dt, dt ये ऑपरेटर है, इसमें x है, ठीक है। तो d/dt और ये पुट करेंगे यहाँ पे 3t² - 2t + 1, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको भी इसके साथ, इसको भी इसके साथ, सबके साथ करेंगे, d/dt 3t² d/dt 2t + d/dt 1, कांस्टेंट हो गया 0, ठीक है। तो हो गया यहाँ 6t - 2, तो क्या आ गया स्पीड बराबर, स्पीड वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर आ गया तुम्हारा 6t - 2, निकालना कहाँ है एट 1 सेकेंड, तो एट t = 1 सेकेंड, यहाँ t है 1 सेकेंड पुट कर दो, 6 × 1 - 2 4 मीटर/सेकेंड आंसर आ गया, ठीक। अब दो ये क्या इंटरवल का बात है, क्या बात का है, इंटरवल का बात है, एक इंटरवल के बारे में पूछ रहा है, इंटीग्रेशन का है लिखना। जब भी इंटरवल का बात होती है यहां से मतलब क्या होगा, ये एवरेज स्पीड है, क्या है ये एवरेज स्पीड, स्पीड नहीं है वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है ये, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सबसे पहले इसको साइड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करो, ठीक है, छोटा करके साइड करते हैं, ठीक। ये 1 नंबर का आंसर, 1 नंबर का आंसर, 2 नंबर बना रहे हैं,
एवरेज वेलोसिटी ये हो गया तुम्हारा, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा कि हमको डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 0 सेकेंड ये निकालना पड़ेगा, डिवाइड बटा टाइम ये नहीं, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या दिया, यहाँ x दिया हुआ है, x लिख दो, यहाँ x लिख दो, ज्यादा बेटर होगा। x में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो x जब t है 1 सेकेंड माइनस x जब t का क्या है 0 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड में, डिवाइड बटा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। देखो तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब समय कितना है 1 सेकेंड, या ऐसा बोलो पोजीशन वेक्टर जब क्या है 1 सेकेंड। हमको पता अभी बताए थे ना कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है r2 माइनस r1, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1, यही बताते हैं ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल कहाँ है 1 सेकेंड में फाइनल है, इनिशियली 0.1 सेकेंड, मतलब क्या यहाँ देखो t का जब 0 था तो t का 1 सेकेंड, ये ऐसा कुछ। तो यहाँ से यहाँ आया है, तो सबसे पहले यहाँ आप x कितना हो ये फाइंड करो। तो यदि इसका फाइंड करते हैं x इक्वल टू t का 0 सेकेंड पे, ये दोनों फाइंड करना है। तो जब 1 सेकेंड हुआ तो पुट करो 1 सेकेंड, यहाँ पे कहाँ गया x का वैल्यू, कहाँ गया x यहाँ पे है, तो 1 सेकेंड 3 हो गया माइनस 2, 1 हो गया प्लस 1, कितना आ गया 2 आ गया, 2 है ना, नहीं समझ आया, फिर से समझा रहे। दूसरा नंबर देखो, x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये दिया हुआ है ना। अब देखो ये है तुम्हारा x एक्सिस, यहां पर जब समय 0 था उस समय का कोऑर्डिनेट कितना हुआ x, ये पर पता करो। तो ये 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ क्या आ गया 1, x इक्वल टू 1 आ गया। समय जब 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत मुन्ना कोई दिक्कत है। अब देखो जब समय तुम पुट करो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तो बताओ मुन्ना कितना होगा, बताओ जब टाइम 1 सेकेंड पुट करेंगे कितना आंसर आएगा, तो 3 तो टाइम 1 सेकेंड पुट करना है, तो 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 है, t की जगह 1 डालो तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो क्या 3 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 1 प्लस 1, कितना आ गया 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 सेकेंड हो गया। डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना इन दोनों के बीच का दूरी, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये क्या होगा x2 माइनस x1 डिवाइड बटा टोटल टाइम। पोजीशन जब 2 सेकेंड था तो फिर पोजीशन माइनस 1 सेकेंड, पोजीशन 2 सेकेंड में कितना है 2 माइनस इसका कितना है 1, टोटल टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया कहीं दिक्कत है थोड़ा मुझे थोड़ा दिक्कत है, तुमको दिक्कत है तो पूछो, ऐसे मुंह हिला मत हिला दो, हाँ दिक्कत है तो पूछा करो, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल कहानी था, यहाँ पे एट 1 सेकेंड पूछा था, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे टाइम इंटरवल है, दैट मींस ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ दो सेम सवाल है, ये सेम सवाल है, देखो इसमें दिया हुआ x का वैल्यू ये दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 4, बता रहा है पोजीशन निकाला जब टाइम 2 सेकेंड था, क्या दिया x इक्वल टू दिया हुआ है 3t स्क्वायर 60 माइनस 4, 3t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 4। बोला है बता पोजीशन क्या होगा, पहला नंबर बोला पोजीशन बताना है, कब एट t का कितना 2 सेकेंड, यही है ना, पोजीशन निकालना है और पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब जो जहाँ x इक्वल टू क्या 2 सेकेंड, तो टाइम यहाँ 2 पुट कर दो, 3 2 का स्क्वायर प्लस 6 2 माइनस 4, 3 इंटू 4 प्लस 6 दूना 12 माइनस 4, अरे बाप रे 4 × 12 12 24 माइनस 4 20 आ गया। तो ये मीटर में है क्या पोजीशन, x का वैल्यू किसमें दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, लिख देते हैं x का वैल्यू मीटर में, ठीक है, x का वैल्यू मीटर मान लेते हैं, तो यहाँ मीटर हो गया।
ठीक, कोई दिक्कत? ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, बोलता है बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जब समय 0 था और जब समय 3 सेकंड हो गया। ठीक है, दूसरा में डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या, जब कहां से कहां था, समय 0 सेकंड से शुरू हुआ है और कहां पहुंचा समय 3 सेकंड तक। मतलब ये इनिशियल टाइम हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। और हम बता दें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस है ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा डेल्टा एक्स लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। ये क्या है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कब होगा, एक्स फाइनल जब समय तुम्हारा कितना है 3 सेकेंड, और माइनस एक्स इनिशियल क्या है, ये शुरुआती पॉइंट है जब समय तुम्हारा 0 सेकेंड है। जब समय तुम्हारा 3 सेकेंड है तो पुट करो, जब 3 सेकेंड। ठीक, यहां पर 3 सेकेंड पुट करना है, एक्स 3 सेकेंड पे पुट करो। यहाँ पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस 4, 3 9 27 और 6 18 माइनस 4, तो क्या 14, 27 प्लस 14 कितना हुआ 4 31 10 41। ठीक, ये हो गया 41 मीटर माइनस। जब पोजीशन तुम्हारा क्या है 0 सेकेंड पे, तो वहां पे टाइम 0 पुट करो, 3 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 क्या हो गया -4, तो -4 हो गया मीटर। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहां से कितना हो गया 41 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना हो गया 45 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब इसे क्या, इस सिनेरियो तुम एज्यूम कर सकते हो कैसा सिनेरियो होगा। ये ओरिजिन है, मान लेते हैं ओरिजिन। तो यहाँ x इक्वल टू 41 पे, यहाँ पे ये है बंदा, ठीक है, और x इक्वल टू -4 पे, यहाँ पे x -4 पे बंदा यहाँ पे था, समय 0 पे यहाँ पे था, और जब समय कितना हो रहा है 3 सेकंड, तो यहाँ पे आ गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है मुन्ना, नहीं आ रहा है? हाँ, सिर्फ दूरी ही कहलाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू जब 0 था उस समय उसका पोजीशन था -4, इट मींस x -4, ओरिजिन से इधर होगा, यहाँ पे था आदमी। जब समय 3 सेकंड था उस समय पहुंच गया 41 पे, तो यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया। इन दोनों के बीच का दूरी जो होगा वही क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। तो इधर 41 है, इधर 4 है, तो टोटल कितना होगा 45। समझ में आ गया ना? दूसरा हो गया, बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टाइम इंटरवल दिया है 0 से 2 सेकेंड। एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 4। हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी कब से कब तक, समय कहां शुरू है 0 सेकेंड से स्टार्ट करोगे, और t का जो 2 सेकेंड तक है, 2 सेकेंड है, हाँ 2 सेकेंड है, ठीक है। तो अब देखो ये जो इंटरवल है, इंटरवल मतलब क्या हो गया, इंटरवल का मतलब हो गया एवरेज हो गया। फॉर्मूला बताओ, x जब 2 सेकेंड होगा माइनस x जब 0 सेकेंड होगा बटा टोटल टाइम। कोई दिक्कत इसमें है? ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे टाइम हो गया, तो x 2 सेकेंड निकालो पहले, x 2 सेकेंड निकाल चुके हैं। x2 पे 3 2 दूना 4 3 12 प्लस 12 माइनस 4 24 20 हो गया 20। 0 0 माइनस 4 माइनस 4, और टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 24 बटा 2 कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? चलो, अब बोलता है कि बताओ वेलोसिटी एट पार्टिकल जब टाइम 2 सेकेंड था, जब t करो 2 सेकेंड है, इंस्टेंट का बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या लगा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये, इसका मतलब इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है,
लास्ट 4 नंबर, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला बनेगा? डी एक्स बाय डी टी, डी अपॉन डी टी। एक्स क्या है? 3t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 4 इंटीग्रेट 3 दूना 6, 60 प्लस 6 माइनस 0। कोई दिक्कत? यहाँ अब ये निकल गया तुम्हारा, तो वेलोसिटी यहाँ निकल गया कितना? 60 प्लस 6। निकालना क्या? एट टी इक्वल्स टू कितना सेकेंड था? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड एट 2 सेकेंड पे बात करो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ से? 6 इंटू 2 प्लस माइनस सेकेंड प्लस है प्लस 6 दूना 12 प्लस 6 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एवरेज कितना निकल गया था? 12 मीटर पर सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस कितना? 18 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा छाप लेना, इसमें भी दिया हुआ है पोजीशन, दिया हुआ है विद, ये दिया हुआ है पोजीशन विद फंक्शन ऑफ टाइम, ये दिया हुआ है पोजीशन विद फंक्शन ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, मास दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकाल दो। तो वेलोसिटी का जो क्या होता है? वेलोसिटी हो गया dx बाय dt। इसको सॉल्व करो यहां से, कितना होगा वहां से? 3t स्क्वायर बाय 3। ठीक है, 3 दूना 60 माइनस 60 बाय 2, और यहां हो गया माइनस 2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ तो 3 कट जाएगा ऐसे, तो हो गया 6t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 2। कुछ नहीं किया था, डिफरेंशिएट किए हैं, करके देखना। डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। अब जो ये आ गया वेलोसिटी, अब टाइम 2 सेकेंड में बताओ। तो 2 का स्क्वायर 2 सेकेंड पे, 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, तो हो गया 4 माइनस 6 माइनस 2 8 माइनस 4 हो गया ना? है 60 के नीचे 2 है, अच्छा 3 है, अच्छा। तो v का क्या आ गया तुम्हारा? 3t स्क्वायर माइनस 3t, सॉरी t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2, ये आ गया ना? अब निकालो v जब 2 सेकेंड है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2। ठीक, हो गया 4 माइनस 6। ठीक है, आंसर तो वही आया यार, 8 माइनस 4। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, तो अब ये निकल गया तुम्हारा, यहाँ से स्पीड निकल गया 2 सेकंड पे। तो अब निकालो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से, फॉर्मूला हाफ m है 2, और यहाँ 2 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? हाफ इंटू 2 इंटू 16, कट जाएगा यहाँ से 8 8 2 16 आंसर आ जाएगा। जूल, काइनेटिक एनर्जी जूल में होता है। मोमेंटम निकाल लोगे, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया हुआ है? 2, स्पीड कितना है? माइनस 4। ठीक है, इसका मॉडल्स ले लो, तो गया 8। फोर्स निकाल लोगे? फोर्स नहीं निकालना है, एक्सेलरेशन चाहिए, अभी पढ़ाई नहीं है, एक्सेलरेशन को छोड़ दो। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक, नहीं समझा मुन्ना? हैं, समझा? थोड़ा तो दिक्कत है, हैं? सिंपल कुछ नहीं कह रहे हो, दिक्कत क्या है? यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ था, एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ, देखो ये दिया टी क्यूब माइनस 3 माइनस 3t स्क्वायर बाय 2, 3t स्क्वायर बाय 2 और माइनस 2t, ये दिया हुआ है। इसके यहाँ से ये निकालना है, ये इसकी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा s के साथ। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओ ऐसे, और x की जगह ये लिखो टी क्यूब बाय 3 माइनस 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस 2t। कोई दिक्कत? अब इसको क्या कर दो यहाँ पे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ
तो डी अपॉन डी टी कितना है यहाँ पे टी क्यूब बाय 3 माइनस डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस डी अपॉन डी टी 2t। अब जो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालते हैं, याद करो रूल बताते हैं, डी अपॉन डी टी है और कोई कांस्टेंट 3 इंटू टी है, सबसे पहले 3 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालना, तो 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 बाहर निकाल दिए, डी अपॉन डी टी अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, टी क्यूब है, जितना नंबर है उसको बाहर निकाल दो, 3/2 बाहर निकाल दिए, टी स्क्वायर 2 बाहर निकाल दिए, कहा ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो 1/3 यहां लिख दिए, अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है डी अपॉन डी टी टी क्यूब, तो क्या फॉर्मूला होता था याद करो, फॉर्मूला होता था ई आगे आएगा 3t और इसमें से एक माइनस होगा 3 - 1, यही था फॉर्मूला, तो 3t स्क्वायर हो गया, यहाँ वही हो गया 3t स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व करो, 2 आगे आ जाएगा और 2 में से एक चल जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक दिक्कत। अब जो यहाँ -2 और ये खत्म 2, ठीक है, काटना नहीं है, इसको काटना गलत तरीका है, बस हम बता दिए काटना ही गलत तरीका, समझा, काटा नहीं जाता है, ठीक, इसका वैल्यू 1 होगा। तो अब जो ये यहां से कटेगा, देखो ये ऐसे से कटेगा तो हो गया टी स्क्वायर, और ये यहां से कटेगा तो हो गया -3t और यहां से हो गया 2, अब ये आ गया, तो दो यहां पे, तो अब यहां पे देखो क्या हुआ, वेलोसिटी आ गया 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब बताओ कि स्पीड, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, ये तुम्हारा बताओ 2 सेकंड में कितना होगा, ये पूछ रहा है, 2 सेकंड में निकालो पहले, तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 -2 हो गया 4 - 6 - 2, तो -8, 4 - 8 हो गया -4, -4 आ गया, माइनस अंदर क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, बस उतना है, मतलब स्पीड यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना था, तो ½ mv², ये होता है, क्योंकि हाफ मास दिया हुआ है 2, क्वेश्चन दिया हुआ है v निकालना है -4, 1/2 2 × 16, सॉल्व कर देंगे तो 16 जूल आएगा आंसर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, मोमेंटम कितना हुआ, p = मास × वेलोसिटी, मोमेंटम मास दिया है 2, वेलोसिटी निकाली है -4, तो -8 आ गया। यूनिट क्या होगा मोमेंटम का बताओ, kg m/s, ठीक। माइनस साइन बस ये डिनोट कर रहा है कि उसका डायरेक्शन -x एक्सिस पे है, डायरेक्शन डिनोट करता है बस, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज वही होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, इजी था ना, ऐसा ही सारा सवाल बनेगा अभी तक के लिए, ठीक है। चलो जाओ तुम नेक्स्ट क्लास में।